तेजू भैया के सोशल मीडिया पर अपना इश्कनामा लिखने के कुछ ही घंटों बाद उनकी सियासत से और लालू प्रसाद यादव के परिवार से छुट्टी क्यों कर दी गई? ये वो सवाल है जिसकी तलाश हर बिहार का बाशिंदा कर रहा है। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर इस पूरे संघर्ष को सियासत के आगे बढ़ा रहे थे। अचानक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की लड़ाई चलती रही, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार में ये बम फूट गया। बम तेजस्वी यादव नहीं, तेज प्रताप यादव के नाम का था। वैसे तो तेज प्रताप यादव हमेशा से ही लालू प्रसाद यादव परिवार के लिए मुसीबतें मोल लेते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसी मुसीबत मोल ली कि उनकी ही आरजेडी और लालू प्रसाद यादव परिवार से छुट्टी हो गई। पूरी कहानी क्या है? अनुष्का यादव की, ऐश्वर्या राय की, तेज प्रताप यादव की और लालू प्रसाद यादव परिवार की, जिसने इस वक्त पूरे बिहार की सियासत में बवाल मचा रखा है। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी और अब तक अगर आपने हमारे इस पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता है और मेरे साथ आप राजनीति के पर्दों के पीछे की कहानी भी तो सुनेंगे। अब कहानी जो निकलकर चल रही है ये बिहार की आ रही है। तेज प्रताप यादव अपने मस्त मौले अंदाज के लिए सियासत में जाने जाते हैं। इसलिए भी जाने जाते हैं कि तेज प्रताप यादव एक अपवाद हैं, जहां बड़े बेटे को कुर्सी ना मिली और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव सब कुछ ले गए। आज बिहार में आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर तेजस्वी यादव उभरे हैं, लेकिन बड़े भाई तेज प्रताप यादव अपने एक अलग घर में बांसुरी फूंकते रहते हैं। कभी भोले बाबा बनते हैं तो कभी श्री कृष्ण की छवि में नजर आते हैं। हालांकि आरजेडी की जब सरकार थी महागठबंधन की, तो उन्हें भी मंत्री पद मिला था। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप यादव बगावत भी कर बैठे थे। तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि भैया मुझे राजनीतिक जो रुतबा मेरा पार्टी के भीतर होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। छोटे भाई को लालू प्रसाद यादव सब कुछ दिए दे रहे हैं। और 2019 में तब आरजेडी ने एक नारा भी चलाया था कि तेज की रफ्तार, तेजस्वी की सरकार। और इसके बाद तेज प्रताप यादव थोड़ा बहुत खुश हुए थे और फिर बगावत उन्होंने अपनी रोक दी थी। लेकिन तेज प्रताप यादव का जो अपना निजी रवैया है वो हमेशा से पार्टी के लिए घातक बनता रहा। कभी मीडिया कर्मी के साथ बदसलूकी के उनके वीडियो, तो कभी होली में कांस्टेबल को सरेआम नाच नचवाना और अपने पिता की रसूख वाली सियासत का सरेआम प्रदर्शन करना, ये सब कुछ बिहार में चलता रहा। लेकिन बीते दिनों ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे बिहार में बवाल मचा दिया। बवाल वैसे बिहार के लिए नहीं है, लेकिन बिहार के लिए एक सीख है कि एक परिवार जो अपनी सियासत के भीतर, एक परिवार जो अपनी सियासत में पलता है, एक परिवार जिसके लिए पूरी बिहार की सियासत से उसकी बपौती है, कैसे ये पूरा परिवार अपने फैसलों से पूरे बिहार की जनता को प्रभावित करता है। कैसे ये पूरा परिवार सिर्फ सियासत इसलिए करता है कि इसके परिवार का पालन पोषण होता रहे, सत्ता इस परिवार के हाथों में बनी रहे। तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, वैसे जब लालू प्रसाद यादव के बेटों की चर्चा होती है तो तेजस्वी यादव का नाम सबसे आगे आ जाता है, क्योंकि जो उन लालू प्रसाद यादव की सियासी कमान है उन्होंने अपने छोटे बेटे के हाथ में दी है। जाहिर सी बात है, काबिलियत देखी होगी उन्होंने, या बड़े बेटे की नासमझी को उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा। अब बीते दिनों तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर कोई सियासत का पैगाम नहीं लिखते हैं, बल्कि अपने इश्क का इश्कनामा लिख देते हैं। कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर एक युवती के साथ जिसका नाम वो अनुष्का यादव बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि अनुष्का यादव के साथ वे पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात को कैसे बताएं, लेकिन अब वो सबके सामने बता रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे और मुझे गलत नहीं समझेंगे। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जब ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बवाल मच गया। बवाल क्यों मचा है, इसके पीछे की कहानी आप समझिए। ये सिर्फ अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव के इश्क की कहानी नहीं है, ये कहानी जुड़ी है लालू प्रसाद यादव के पूरे सियासत के चक्रव्यूह की। 2018 में तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी। शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी से हुई थी जिसका नाम ऐश्वर्या राय था। शादी हुई धूम धड़ाके से हुई, पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में हुई थी। बड़ी बड़ी हस्तियां इस शादी में पहुंची थी
और फिर तेज प्रताप यादव की कुछ तस्वीरें ऐश्वर्या राय के साथ। ये वो ऐश्वर्या राय नहीं है, मैंने आपको बताया कि ये पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी ऐश्वर्या राय हैं। तस्वीरें वायरल हुई, शादी की खूब यहाँ पर लोगों ने तारीफ की, बधाई दी। लेकिन 6 महीने के बाद तेज प्रताप यादव तलाक की अर्जी लगा देते हैं। और इसके बाद ऐश्वर्या राय की उन रोती हुई तस्वीरों को हर किसी ने देखा था जब वो राबड़ी देवी के घर से बाहर निकली थी। हंगामा पूरे पटना में मच गया था कि भाई लालू प्रसाद यादव के परिवार में भगदड़ मच गई है, सब कुछ ठीक नहीं है, बहू ने बगावत कर दी है। और इसके बाद एक एक से आरोप जो लगाए वो ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप यादव पर लगाए थे। मारपीट का भी आरोप लगाया था, ये तक कहा था कि भाई तेज प्रताप यादव उनके ऊपर हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं। मामला धीरे धीरे सियासत की सुर्खियों से उड़ गया, लेकिन अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। यह 7 साल पहले की बात है। और अब जो तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है, ये पोस्ट में वो कह रहे हैं कि 12 साल से वो अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में थे, प्यार करते हैं। हालांकि जब हंगामा मचा तो उन्होंने दोबारा एक पोस्ट डाला और इसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो तस्वीरें हैं AI जनरेटेड है, मेरा अकाउंट हैक हो गया, किसी ने डाला। हालांकि ये बातें अब सबको समझ में आ गई है कि ये पोस्ट क्यों डाला गया था और इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद लालू प्रसाद यादव का एक पोस्ट आया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई तेज प्रताप यादव का इस तरह का आचरण न तो पार्टी के लिए ठीक है और निजी जीवन में मूल्यों का हनन हम स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में हम तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित करते हैं। परिवार से कब तक ले निष्कासित किया इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई, लेकिन पार्टी से नियमों के अनुसार 6 साल का निष्कासन तेज प्रताप यादव के लिए कर दिया गया। तो अब क्या हो रहा है, अब तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, यानी कि आरजेडी में उनकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। और जो दूसरा बड़ा फैसला लालू प्रसाद यादव ने लिया है वो ये कि इन्हें परिवार से भी निष्कासित कर दिया गया है। सवाल ये कि क्या तेज प्रताप यादव के इस इश्क ऐलान से किसी तरह से पार्टी को कोई नुकसान पहुंच रहा था, या आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को कोई घाटा हो रहा था, या बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव का ये इश्क कुछ धमाल मचा देता जिसके चलते लालू प्रसाद यादव ने ऐसा फैसला लिया है। जवाब आता है नहीं, ये फैसला एक परिवार का फैसला है, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस फैसले के बाद सियासत होगी, यह बात अब बिहार में तय मानी जा रही है, क्योंकि तेज प्रताप उस मिजाज के व्यक्ति हैं जो कभी भी अपने फैसलों को और अपने विचारों को कहीं भी संभाल कर नहीं रखते हैं। उनका लंबा एक राजनीतिक सफर भी रहा है जिसमें बार बार उन्होंने अपने बगावती तेवर अपने परिवार के खिलाफ भी दिखाए हैं और हमेशा से पार्टी लाइन से हटकर चलते थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये तो एक पारिवारिक मामला है। रोहिणी आचार्य ने भी पिता का समर्थन किया, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ना तो हम ये स्वीकार करते हैं और ये बर्दाश्त से बाहर है। तो तेज प्रताप यादव के खिलाफ पूरा परिवार आ गया। हो सकता है ये परिवार का व्यक्तिगत मामला हो, परिवार को लगता हो कि ये उनके नैतिक मूल्यों के लिहाज से ठीक नहीं है और तेज प्रताप यादव को लगता है कि ये ठीक है। खैर जो भी हो, अब इसका बिहार की राजनीति में क्या असर होगा ये चर्चा करना यहां पर जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनके लिए पूरा परिवार ही उनके राज्य की और देश की राजनीति होता है। इसमें से एक लालू प्रसाद यादव का परिवार भी है। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, अब उनके बेटवा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की लिस्ट में बैठे हुए हैं, बनने की कतार में बैठे हुए हैं और तेज प्रताप यादव अब परिवार से ही बाहर हो गए। सवाल यह कि अब क्या होगा। अब सबसे बड़ा जो खतरा है वो तेजस्वी यादव के लिए यहां पर निकलकर सामने आ गया है और इस बात को तेजस्वी यादव जानते भी हैं। एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स है और इस धर्म संकट में अब तेजस्वी यादव बुरी तरह फंस गए हैं। जाहिर सी बात है तेज प्रताप यादव परिवार से मिला हुआ ये अपमान और पार्टी से निष्कासन की इस प्रक्रिया से खुश नहीं होंगे। तेज प्रताप यादव अपना समर्थन भी रखते हैं और लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, ये जग जाहिर है, दुनिया भर में ये बात पता है। और बिहार की राजनीति में अब जो दूसरे दल हैं वो तेज प्रताप यादव की ओर बढ़ने लगेंगे। तेज प्रताप यादव को बगावत के लिए उकसाया जाएगा और नहीं भी उकसाया जाएगा तो जिस कलेवर के तेज प्रताप यादव हैं वो खुद कुछ ऐसा कर जाएंगे जो तेजस्वी यादव के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं होगा। 2019 में भी तेज प्रताप यादव ने बगावत की थी और अब पार्टी से हटने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले अगर तेज प्रताप यादव किसी तरह की बगावत करते हैं या चुनावी मैदान में कुछ
उठापटक करते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल घिर जाएगी। दूसरी मुश्किल पारिवारिक मुश्किल है। जब भाई साथ नहीं होगा तो इसके बाद चुनाव लड़ना तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि यहां पर तेज प्रताप यादव अब शांत नहीं बैठने वाले हैं। और जब कोई परिवार से बगावत करता है तो वो परिवार के राजों को भी खोलता है। इसका उदाहरण सुभाष यादव है, राबड़ी देवी के भाई हैं, लालू प्रसाद यादव के साले हैं। कभी 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव के तमाम कामों को सुभाष यादव संभालते थे, लेकिन अब सुभाष यादव क्या कर रहे हैं? जब परिवार से नहीं बन रही है तो लालू प्रसाद यादव की पोल खोल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के उन गहरे राजों को बिहार और देश की जनता के सामने रख रहे हैं, जो कभी पटना के लालू प्रसाद यादव के घर के तले दब गए थे। और हो सकता है अब इसी तरह का नजारा एक बार फिर से पटना में देखने के लिए मिल जाए, जहां तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के राज खोलें। घर की बातें बाहर आएंगी तो तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यहीं पर खड़ी होगी। एक तरफ सत्ता पक्ष से लड़ना है, एक तरफ राजनीतिक लड़ाई है, एक तरफ विकास की लड़ाई है, विकास से लड़ना है, एक तरफ अपने पिता की छवि से लड़ना है, और दूसरी तरफ अब भाई से भी लड़ाई होगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम ने तेज प्रताप यादव को कितना नुकसान पहुंचाया है, यह चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन चर्चा का मुद्दा यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी यादव के लिए तेज प्रताप अब कई बड़ी मुश्किल लेकर सामने आएंगे, और उनमें से जो सबसे बड़ी मुश्किल रहेगी वो पारिवारिक बगावत रहेगी। क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव ने बगावत की तो इसका सीधा खामियाजा तेजस्वी यादव को आने वाले चुनाव में यहां पर उठाना पड़ सकता है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि भाई तेज प्रताप यादव क्या बोलेंगे, क्योंकि लालू ने अपना फैसला सुना दिया, तेजस्वी ने समर्थन कर दिया, लेकिन इस पूरे फैसले के बाद तेज प्रताप यादव चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब ये चुप्पी टूटेगी तो नुकसान किसे होगा, इस पर नजर बनी रहेगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।